विदुर नीति तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान हैं, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव, पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्य राज से इस प्रकार बातचीत की। केशिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों ना करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज हैं? केशिनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरु, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जब रात बीती और सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशिनी के साथ मौजूद था। भरत श्रेष्ठ, सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई। उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हों, उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहे। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछे। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं,
इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और विरोचन आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर न दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवको, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क ले आओ। ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधन्वा बोला, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है, वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियां और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियां नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केशिनी के निकट चलकर मेरा पांव धोवे। विदुर जी कहते हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोले, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे-जैसे कल्याण में मन लगाता है, वैसे ही वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंत काल में उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर,
पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद, शत्रु, मित्र और चारण, इन सातों को कभी भी गवाह न बनाएं। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं। किंतु ये ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारद संतान की कमाई खाने वाला, सोम रस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काय-काय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं।